हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम क्लास 8 में चैप्टर 7 का वीडियो नंबर 53 कर रहे हैं और हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो देखते हैं हम आज आगे के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 4, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें। तो देखिए ये तो सेंसिबल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप खुद अपने हिसाब से भी दे सकते हैं कि अगर हम वृक्षों की कटाई लगातार इसी तरह से इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, हमारे पास सारे वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। वनोन्मूलन इतना होगा तो पृथ्वी पर जो तापमान है, जो प्रदूषण है, वो बहुत बढ़ जाएगा। इससे जो भूमि में जल है वो भी बहुत ही नीचे तक चला जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। वनोन्मूलन होगा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन देने वाले तो आप छोड़ ही नहीं रहे हो, है ना। ऑक्साइड देने के लिए जो पेड़ हैं उन्हें तो हम छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जिससे प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होगा। और अगर इसी तरह से अनवरत यानी कंटिन्यूअस कटाई चलती रही तो वर्षा भी कम आएगी, भूमि की उर्वरता भी कम आएगी और सूखा, बाढ़, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ जाएंगी। ठीक है। दूसरा देखिए, किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या होगा, यानी अगर आप किसी जंतु के आवास पे दखल दे रहे हैं तो क्या होगा। यदि आप किसी जंतु का आवास बाधित कर रहे हैं तो ये उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है, यानी कि अगर आप उसके रहने की जगह छीन लेंगे तो वो रिहायशी इलाकों में आएगा और रिहायशी इलाकों में आने के बाद वो हो सकता है मारा जाए या किसी को हानि पहुंचाए। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। इसके बाद देखिए आप, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत आ जाए तो परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखेंगी। नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, उर्वरक शक्ति भी इसकी कम होती है, तो धीरे धीरे उर्वरक जो भूमि है वो खत्म होती जाएगी, तो वो रेगिस्तान यानी मरुस्थल में बदल जाएगी और यही मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों कर। देखिए आपको लग रहा है एक ही क्वेश्चन है, पर ये सारे जो हैं अलग अलग क्वेश्चन हैं और ये अलग अलग क्वेश्चन ही आपको याद करने हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए क्यों, क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। कि अगर इंसान सोचे कि इस धरती पर सिर्फ इंसान रहे तो वो संभव नहीं है। तो जैव विविधता रहे यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहें, इससे ही जीवों में संतुलन बनेगा। इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। जो संरक्षित है सरकार द्वारा वो भी सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। क्यों सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अब भी ऐसे हैं जो अपने निजी फायदे के लिए इस संरक्षित वन क्षेत्र में भी घुस करके जानवरों का शिकार करते हैं, इसीलिए वन्य प्राणी वहाँ भी अच्छे से सुरक्षित नहीं है। फिर देखिए, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। कैसे, यानी कुछ आदिवासी हम अब भी जंगलों पे ही निर्भर हैं। कैसे कि वो जंगलों के निकट रहते हैं, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कहाँ से करते हैं, पेड़ों से करते हैं, इसीलिए वो वन पर निर्भर रहते हैं। रेड डेटा पुस्तक क्या है, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। रेड डेटा पुस्तक क्या है। रेड डेटा पुस्तक है, देखिए यहाँ पर आपको जो है ना रेड डेटा पुस्तक के लिए थोड़ा मिसप्रिंट है, ये यहाँ आंसर इसका यहाँ दिया हुआ है कि रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है और अन्य स्पीशीज़ के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक है। फिर इसमें लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। प्रवास क्या होता है वो भी यहाँ पर है मिसप्रिंटिंग की वजह से, कि प्रवास वह घटना है जिसमें कोई जीव जंतु स्पीशीज़ अपना घर छोड़कर अन्य आवास दूसरे जगहों पे तलाश करती है। हर वर्ष एक विशेष मौसम में वो प्रजनन हेतु दूसरी जगह जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रवास। ठीक है।
आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप यहाँ पर और लिखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो रह गया है, उससे आप लिखिए कि वनोन्मूलन के कारक क्या हैं, है ना। वनोन्मूलन के कारक और प्रभाव ये क्या है। तो देखिए वनोन्मूलन के कारक देख लीजिए आप, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है पर क्वेश्चन नहीं था। तो वनोन्मूलन के कारक और प्रभाव बताएं। तो वनोन्मूलन का अर्थ है वन पे से जो है ना वन समाप्त कर दें, भूमि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग में ले लें। इसके कारक क्या हैं, इसके कारक हैं, कारण कह सकते हैं आप इन्हें, क्यों वनोन्मूलन होता जा रहा है। खेती के लिए ज़मीन चाहिए तो पेड़ काट देते हैं, घरों कारखानों के लिए चाहिए तो पेड़ काट देते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए काट देते हैं। वनोन्मूलन का प्रभाव क्या बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है और बाढ़ सूखा जैसी आपदाएं भी होती हैं। इसलिए ये जो है बढ़ता जा रहा है। तो देखिए आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, कहने को ये 4th और 5th क्वेश्चन है पर इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आप यहाँ तक कीजिए CW में अपने। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।